हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है टॉपिक 1 का जो सेकंड हेडलाइन थी, थर्ड आई थिंक, एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स। इसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं ई कॉमर्स करने की, क्या आप किस किस कैटेगरी में अपने आप को रख के आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिटेल है, दूसरी हमारे पास होलसेल है, तीसरी हमारे पास ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन है, चौथी हमारे पास क्राउड फंडिंग की ऑप्शन है, पांचवी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, छठी हमारे पास डिजिटल सर्विसेज होती हैं, सातवीं हमारे पास सर्विसेज होती हैं। अब इनको मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि बेसिकली ये होती क्या क्या है और इनके अंदर बेसिकली आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें रिटेल की। रिटेल ऐसी चीज होती है जैसे आप एक मार्केट में जाते हो, एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, वहां पर कोई स्टोर बना हुआ है और उस स्टोर के अंदर आप जाते हो और चीज लेकर घर आ जाते हो, और वो जो बंदा आपको चीज बेच रहा है वो रिटेलर है। इसी तरह आप अपने आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना एक स्टोर बना सकते हो, अपने पास चीजें रख सकते हो, और जो भी आपको ऑर्डर दे रहा है वो जो आप बेच रहे हो उसको बेसिकली आप सिंपल रिटेलिंग बोलते हो। अगले अगर देखी जाए तो होलसेल। होलसेल कौन बेसिकली लोग लेते हैं, जो लाइक रिटेलर्स होते हैं, मेनली उनके लिए ये चीज होती है जो उधर से चीज खरीदते हैं। होलसेलर होता कौन है? होलसेलर वो होता है जो चीजें बल्क में बेचता है। जैसे कि आप अगर आप लाहौर शहर से हैं तो आपने देखा होगा नारकली बाजार हो गया, उर्दू बाजार हो गया, वहां पर बल्क में चीजें मिलती हैं। शालमी हो गया, उधर चीजें बल्क में मिलती हैं, और वो ज्यादातर वहां पर आपके कौन जाते हैं? रिटेलर्स जाते हैं, वो चीजें लेकर आते हैं और वो फिर आगे फर्दर ऑन चीजें बेचते हैं। आगे आप चले जाएं तो उसका हम लोग देखते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें से आपने एक चीज किसी कंपनी से मंगवाई है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो और आपने एडिडास से एक चीज मंगवाई भी है, मगर वो जिस मीडियम के थ्रू आ रही है, इंग्लैंड से आपने फॉर एग्जांपल मंगवाई है और उसको शिप करना पड़ रहा है उनको प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उसको बेसिकली आप ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो इसके थ्रू भी आप एक आपके पास मीडियम अवेलेबल है जिसमें आप ये अपने इस तरह से आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन कर सकते हो। दूसरा क्राउड फंडिंग आता है। क्राउड फंडिंग की बहुत अच्छी एग्जांपल है, रिसेंटली ही हुआ है कुछ 3-4 महीने पहले। एयरलिफ्ट को बाहर के इन्वेस्टर्स ने उनको पैसे दिए हैं कि वो आगे मार्केट में उस चीज को इन्वेस्ट करके अपने एक बिजनेस की उसके ब्रांड में वैल्यू में इजाफा करें। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? उनको पैसे आए हैं किसी थर्ड पार्टी से, इन्वेस्टर से, वो आगे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट कैसी होगी उनकी? फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस मॉडल था उनका, वो ऑनलाइन बेसिक आई थिंक मेरे ख्याल से ग्रोसरी वगैरह बेचते हैं, तो वो अपने स्टोर्स वगैरह खोलेंगे उन पैसों से और अपने उस स्केल को बड़ा करते जाएंगे, अपने ऑनलाइन स्टोर्स की एक्सेसिबिलिटीज काफी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है क्राउड फंडिंग को समझने के लिए। आगे हम लोग चलें तो हमारे पास आते हैं सब्सक्रिप्शन तो आजकल बहुत अच्छी एग्जांपल है। जैसे हमारे हर दूसरे बंदे के पास नेटफ्लिक्स होता है। नेटफ्लिक्स क्या होता है कि वो हर महीने के एंड पे आपके अकाउंट से खुद ब खुद पैसे काट लेता है। जो भी आप सर्विस, स्पॉटिफाई हो गया, बहुत चीजें आ गई हैं अब तो, जो आपके मंथली बेसिस पे आपके डेली यूज में भी हैं, मगर वो आप उसको मंथली बेसिस पे ही पे करते हो। तो ये सब्सक्रिप्शन होते हैं, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि वो एक डिजिटलाइज्ड चीज है जिसके लिए आप पे कर रहे हो। तो ये भी एक ई कॉमर्स की बढ़िया एग्जाम्पल है। आगे आप चलें तो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने अपना रिज्यूमे बनाना है, ठीक है, अब आपने रिज्यूमे बनाने के लिए आप गूगल पे जाते हो। गूगल पे जाके आप जब चीजें लिखते हो, फॉर एग्जांपल टेम्पलेट फॉर माय सीवी, जब वो आपको टेम्पलेट दिखाते हैं, जब उसमें आप सारी अपनी चीजें एंटर कर लेते हो, उसके बाद वो फाइनल जब डाउनलोड पे आता है वहां पर आपसे वो पैसे भी मांगता है। वो किस चीज के पैसे होते हैं? वो सर्विसेज के पैसे होते हैं जो कि उन्होंने वो आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया है। जब आप उसके बाद उनको पैसे देकर वो जब डाउनलोड करवा के अपने पास रख लेते हो, उस फाइनेंशियल एक्टिविटी को भी आप ई कॉमर्स कहते हैं। आगे चलिए तो अब सर्विसेज की बात कर लेते हैं। Okay, now moving on to next example, services. सर्विसेज में क्या क्या आता है? सर्विसेज में आप अपने आप को, अगर आपका कोई, आप समझते हो आपके पास कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे वीडियो एडिटिंग में, अगर आप समझते हो आप बहुत अच्छे फोटोग्राफी में, अगर आप बहुत अच्छे हो कंटेंट राइटिंग में, तो वो आप अपनी सर्विसेज जो आप किसी चीज में अच्छे हो, जब आप वो किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ला देते हो, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, उधर जाके जब आप चीज की अपनी वैल्यू लगाते हो और वो फिर आप किसी दूसरे बंदे को जब उस चीज सर्विसेज के पैसे चार्ज करते हो, उससे लेते हो उसको वो सर्विसेज देने के बाद, उस चीज को भी एक ई कॉमर्स एक्टिविटी कहते हैं। तो बेसिकली ये आज हमारी एग्जांपल्स थी ई कॉमर्स की। आगे हम लोग अगले लेक्चर में फर्दर ऑन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।